हेलो, हाँ बेटा, कुछ लिखा? हम्म। आवाज आ रही है? आवाज आ रही? यस सर। ओके, और पीडीएफ भी शो हो रहा है ना? यस सर। चलो ठीक है। मैं इसको समझा देता हूँ, लिखते रहना तुम इसको फिर बाद में। देखो, गोस जैकोबी और गोस सीडल, ये दोनों प्रैक्टिकल सेम है, बहुत माइनर सा चेंज है। ठीक है। तुमने देखा होगा जिस तरीके से हमारा सीकेंट और रेगुलर फाल्सिंग में चेंज था, लेकिन उससे भी माइनर चेंजेस यहाँ पर है। ठीक है। एक तरीके से दोनों प्रैक्टिकल सेम है। तो अगर ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया तो उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल कॉपी पेस्टिंग करना होगा हमें, और एक छोटा सा माइनर चेंज है। ठीक है। तो पहले इसको अच्छे से समझ लो, उसके बाद फिर हम उस पर चलेंगे। ठीक है। तो गोस जैकोबी मेथड में यहाँ पर क्या किया, हमने एक मॉड्यूल तैयार कर लिया। ठीक है। मॉड्यूल तैयार करने के लिए हमें कि जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वो हम यहाँ पे डाल देंगे, और उसके बाद क्या होगा, उसका आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट क्या होती है? एक तो हमारे पास मैट्रिक्स चाहिए होती है, एक वेरिएबल चाहिए होते हैं, रिक्वायरमेंट बी बीजेस चाहिए होते हैं, और तीसरा इनिशियली वेक्टर चाहिए होता है। ठीक है। और चौथा कितने इटरेशन हमें देने। ये चार पांच चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो उन्हीं चार पांच चीज़ों को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इनिशलाइज कर लिया। ठीक है, डिफाइन कर लिया कि गोस जैकोबी। ठीक है, गोस जैकोबी के नाम से एक मॉड्यूल है हमारा। उसमें ए नोट मतलब मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, बी नोट, एक्स नोट, और मैक्स आईटीआर, इसका मतलब ये है मैक्सिमम इटरेशन। ठीक है। और मॉड्यूल में यही वही वैल्यूज ले रहे हैं हम यहाँ पे, कि जो ए नोट था, ए नोट का मतलब ये मैट्रिक्स ए है, न्यूमेरिक लगा लिया। इसका मतलब यहाँ पे अगर फ्रैक्शनल पार्ट होंगे तो वो न्यूमेरिक में दे देगा हमें। सिमिलरली बी से इसमें भी अगर फ्रैक्शनल में होंगे तो ये न्यूमेरिक में दे देगा। एक्स के स्टार्टिंग में एक्स नोट है हमारे पास, उसके बाद एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये मिलते रहेंगे। आई और जे जो डिफाइन किए हुए हैं ये इसके ऑर्डर के लिए डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है। आगे हम इसका ऑर्डर भी बताएंगे। और के इज इक्वल टू जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एन एम जो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स जब चेक करते हैं हमें, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा हमारी मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है, तभी हम उसको क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए अलग से कुछ प्रिंट करा देंगे हम। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया कि इसका साइज ही निकालते हैं। तो साइज के लिए डायमेंशन ए है हमारे पास। ठीक है। उस डायमेंशन ए में दो चीजें हैं। एन से उसका पहला जो वो होगा तुम्हारे पास एरे है, तो उससे तुम्हारी रोज का पता लग रहा है, यानी कि एन क्रॉस एम होता है। और सेकंड, उससे तुम्हारे एरे से उसका क्या मिल रहा है हमें, जो तुम्हारा कॉलम है। ठीक है, यानी कि एम है। अगर ये दोनों इक्वल्स हैं तुम्हारे पास, एन क्रॉस एम, अगर दोनों इक्वल्स हैं, रोज और कॉलम्स इक्वल्स हैं, तो उस केस में हम आगे बढ़ेंगे। अगर इक्वल्स नहीं है तो हम प्रिंट कराएंगे नोट ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन नॉट प्रोसीड विद गोस जैकोबी मेथड। ठीक है, ये प्रिंट करा देंगे, और हमारा प्रोग्राम यहीं स्टॉप होके बाहर निकल जाएंगे हम। ठीक है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम वाइल लूप लगाते हैं। और कब तक लगाएंगे, जब तक मैक्सिमम इटरेशन हमें ना मिल जाए। और मैक्सिमम इटरेशन के लिए फिर अगेन हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला क्रिएट करना है। उसी फॉर्मूले की हेल्प से हम वो वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अब यहां पर तुमने दो तरीके से ये मेथड पढ़ा है। दूसरा मेथड मैंने इसीलिए बताया था, जो मैट्रिक्स फॉर्म वाला मेथड है, कि जिससे कि तुम यहां पर उसको कनेक्ट कर पाओ। ठीक है। अदरवाइज तो तुम्हारा इक्वेशन मेथड से भी काम चल जाएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन वो देता है तुम्हें थ्योरी के अंदर, तो वो नहीं लिखता कि मैट्रिक्स फॉर्म से सोल्व करना है या इक्वेशन फॉर्म से सोल्व करना है। वो तो ये कहता है सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ गोस जैकोबी मेथड। ठीक है। तो तुम्हारी इच्छा है, तुम इक्वेशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, चाहे उसको मैट्रिक्स फॉर्म से भी सोल्व कर सकते हो। लेकिन यहां पर जब हम प्रैक्टिकल में आते हैं तब हमें क्या करना होगा, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा। और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हमें देखो किस तरीके से करना पड़ेगा, कि एक्स के
वन, एक्स के वन का मतलब यहाँ पर ये है कि एक्स के प्लस वन से है, ठीक है, इज इक्वल टू वन अपॉन ए आई आई। ए आई आई का मतलब है कि ए के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ए आई आई का मतलब सेम सेम देख रहे हो ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि डायगोनल एलिमेंट्स। तो तुम देखते हो कि जब मैट्रिक्स तुम बनाते थे वहां पे, यानी कि वैल्यू लिखते थे एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू एच एक्स के प्लस सी, ये लिखते थे, ठीक है। या ऐसे मान लो कि हम डायगोनल एलिमेंट तो लेफ्ट साइड में रखते थे और बाकी सबको कहाँ भेज देते थे, राइट साइड में भेज देते थे, ठीक है। तो अभी कुछ देर के लिए इस पे फोकस मत करो, जो यहाँ पे ये दिया हुआ है डायगोनल एलिमेंट्स, यहाँ पर आ जाओ जरा अभी। ये बी आई, ये हो गया तुम्हारा बी जे माइनस, अब जे गोस वन टू आई माइनस वन तक जा रहे हैं, जे गोस वन टू आई माइनस वन तक जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारे कॉलम है, कॉलम कहां से शुरू हो रहे हैं, वन से आई माइनस वन तक। इसका मतलब ये है कि जो डायगोनल से लोअर एलिमेंट है उनकी बात कर रहा है, ये लोअर मैट्रिक्स है तुम्हारी एक तरीके से, ठीक है। तो लोअर मैट्रिक्स भी कहां पहुंच जाती है, राइट साइड में पहुंचती है, ठीक है। किसके साथ पहुंचती है, एक्स के इटरेशन के साथ जाती है, ठीक है। माइनस जे गोस आई प्लस वन से एन तक, और ये तुम्हारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ये भी कहां पहुंचा दी हमने, राइट साइड में पहुंचा दी, और ये भी किसके साथ जाती है, एक्स के साथ जाती है। लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या बचे हुए हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, और दूसरा एक्स के प्लस वन इटरेशन। अब ये तुमने इधर पहुंचा दिया। अब तुम सोच रहे होगे कि जे गोस वन से आई माइनस वन तक जा रहा है और आई प्लस वन से एन तक जा रहा है, ये आई कहाँ गया? तो आई हमारा डायगोनल एलिमेंट्स है, आई क्या है, हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसलिए उसको हमने नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अगर लिख दिया तो डायगोनल एलिमेंट्स भी उसमें क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। जबकि डायगोनल एलिमेंट्स कहाँ है, हमारे लेफ्ट साइड में है। अब जब ये लेफ्ट साइड में, इन सबको हमने राइट साइड में पहुंचा दिया, तो अब क्या कर दिया हमने, डायगोनल एलिमेंट से डिवाइड कर दिया, ठीक है। या डायगोनल एलिमेंट्स का क्या ले लिया, इनवर्स ले लिया, या ये कह दो डायगोनल मैट्रिक्स का क्या निकाल लिया, इनवर्स निकाल दिया। तो अब ये यहाँ पर तो एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है, ए के अंदर आई आई, आई आई का मतलब क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये ही तुम्हारा प्रोग्राम है, मेन पॉइंट इसी के अंदर छिपा हुआ है बस, ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया तो इसके बाद इसके अंदर कुछ नहीं है, फिर तो ये सजाने के लिए काम किया हुआ है इसमें, ठीक है। बस यहां से एक्स के, सपोज करो पहले आई इजिकल टू वन पे चल रहे हैं, यानी कि एक्स वन की वैल्यूज मिल जाएंगी, फिर एक्स वन की मिल गई, फिर एक्स टू की मिल जाएंगी, तो रिप्लेस हो जाएंगी हमारी, फिर अगेन वैल्यू इसमें अपडेट हो जाएंगी। और कब तक चलेगा ये, लेस देन इक्वल टू एन तक चलेगा, और एन क्या है, हमारा मैक्सिमम इटरेशन है, ठीक है। एक एक का इसमें इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। आउटपुट डिटेल्स, अपेंड आउटपुट डिटेल्स एंड एक्स के वन। तो इसमें अपेंड का मतलब ये है कि ये एक उसके जब इसका आउटपुट देखोगे तुम यहाँ, तो एक टेबल फॉर्म में मिलेगा, और दोनों वैल्यू क्या मिलेंगी, ये कंप्लीट एक साथ मिलेंगी, ठीक है। कूल हेडिंग, हेडिंग में क्या चाहिए तुम्हें, टेबल फॉर्म में चाहिए एक्स के एस, यानी कि जो तुम्हारे इटरेशन है वो, और एस वन गोज टू एन, यानी कि कौन सा इटरेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस फॉर्म में हमें मिलेंगे, ठीक है। प्रिंट में अब क्या कराना चाह रहे हैं हम, नंबर फॉर्म, टेबल फॉर्म मिलेगी, उस पर आउटपुट डिटेल्स, टेबल हेडिंग में क्या होगी, ये कूल हेडिंग जो यहाँ पे डालना चाह रहे हो तुम, और ठीक है। और ये कितने डिजिट तक मिलेगा हमें, सिक्स डिजिट तक मिलेगा। अगेन प्रिंट करा दिया, नंबर ऑफ इटरेशन परफॉर्म मैक्सिमम इटरेशन, कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इटरेशन उसने किए हैं वो भी हमें यहाँ पे प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये तुम्हारा कंप्लीट प्रोग्राम है। एक मिनट रुकना बेटा, जरा फोन आ रहा है।
हाँ जी, ठीक है। तो इस तरीके से ये तुम्हारा पूरा क्या हो गया, एक मॉड्यूल तैयार हो गया। और इस मॉड्यूल्स में हम अब जो भी वैल्यूज देंगे यहाँ पे, उसके अराउंड हम यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो मैट्रिक्स ए चाहिए। तो मैट्रिक्स ए को लिखने का तरीका, फर्स्ट रो, ये कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि फर्स्ट रो, फिर कोमा, फिर अगेन सेकंड रो, फिर थर्ड रो, ये तुम्हारी ए हो गया। दूसरा बी, ये तुम्हारा कॉलम वाइज लिखा हुआ है, ठीक है, पूरा कॉलम में एक लिखा हुआ है। उसके बाद एक्स नोट यानी कि इनिशियली वेक्टर। उसके बाद अब कॉल जो करेंगे हम, वो गोस जैकोबी को कॉल करेंगे, क्योंकि गोस जैकोबी के नाम से ये मॉड्यूल तैयार है। तो जो नाम तुम यहाँ पे दोगे, ध्यान रखना, ये कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, इसमें कोई एक एलिमेंट, यहाँ पे कोई एक अल्फाबेट छोड़ दिया और यहाँ पे सही लिख देते हैं, या यहाँ पे सही लिख दिया, यहाँ पे उन्होंने मिसमैच कर दिया। तो मिसमैच नहीं करना, जो भी लिखा हुआ है उसी के अराउंड इसी को बिल्कुल सेम लिखना है। अगर ये तुमने कुछ भी इसमें गड़बड़ की तो तुम्हारा रन नहीं करेगा प्रोग्राम। गोस जैकोबी को कॉल की, वहां पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, मैट्रिक्स ए यहाँ पे डिफाइन कर दी, तो यहाँ से उठा लेगा ए। फिर उसके बाद बी, बी से हो गया। उसके बाद एक्स नोट हो गया। और उसके बाद आता है मैक्सिमम इटरेशन, कितने इटरेशन तुम्हें चाहिए, तो हमने 15 इटरेशन दे दिए यहाँ पे। और इसके बाद इसको रन किया। रन करने के बाद इसका आउटपुट अब हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे x1 x2 x3, इसका मतलब ये है x1 x2 x3, तीन इसमें क्या थे, तीन इसमें हमारे वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3। ये तुम्हारा फर्स्ट इटरेशन हो गया 0 0 0, फर्स्ट इटरेशन का मतलब है 0th इटरेशन। उसके बाद 2 - 1.5556 4.71 429, ये तुम्हारा सेकंड हो गया, सॉरी फर्स्ट हो गया, फिर थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, एंड सो ऑन। ये तुम्हारे 50th इटरेशन हो गए। नंबर ऑफ इटरेशन परफॉर्म 15, ठीक है। तो तुम देख पा रहे हो यहाँ तुम्हें कहीं ना कहीं हिंट सी मिल गई होगी अब, कि कहीं ना कहीं इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो है, x1 इज 1, x2 इज -3 एंड x3 इज 4, ये इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन बनने होंगे। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन्हीं पॉइंट्स की तरह मूव कर रहा है, देख लो तुम, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं हमें आइडिया भी मिल गया। तो अब तुम्हें कहीं पे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे पास नहीं है, और उसको जैकोबी से सोल्व करना है, चाहे जितने इटरेशन चाहिए यहाँ से तुम सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे उसमें भी काम आएगा, किसमें, जब तुम्हारे एग्जाम होंगे, ऑनलाइन ही एग्जाम हो रहे हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर चेक करना है तुम्हें, तो यहाँ पे ए बी एक्स नोट और परफॉर्म इटरेशन डालो, तुम्हें आंसर मिल जाएंगे कितने इटरेशन करने हैं। तो जब तुम क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो वहाँ पे तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि जो भी तुम काम कर रहे हो उसको वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ आंसर तुमने सही निकाले या नहीं निकाले, ठीक है। चलो, इसमें कोई किसी को डाउट हो तो कुछ पूछ लो कहीं पे। सर ये फॉर्मूला वाला पार्ट। ये वाला, यस सर। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा। सर इसमें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या बोलते हैं, 1/ai तो समझ आ गया, लेकिन ये आगे जो फॉर्मूला लिखा है ये समझ नहीं आ देखो यहाँ पे ये बीजेज हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, बीजेज हो गया, माइनस ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, ये पूरी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तुम क्या लिखते थे, ए एक्स इजिकल टू बी को क्या लिखते थे, ए को लिखते थे एल प्लस डी प्लस यू इंटू एक्स इजिकल टू बी, यही तो लिखते थे, ठीक है। फिर उसके बाद लिखते थे, एक्स की मल्टीप्लाई कर ली, एल एक्स प्लस डी एक्स प्लस यू एक्स इजिकल टू बी लिख लिया। अब इस डी एक्स को तो इधर ही रखना है, बाकी सबको किधर रहेंगे, राइट साइड ले गए हम। तो डी एक्स इजिकल टू बी माइनस एल एक्स माइनस यू एक्स, ठीक है। अब x इजिकल टू कितना हो गया, 1/d b माइनस यू एक्स माइनस एल एक्स। अब इटरेशन लगा दिया इसमें, लेफ्ट साइड वालों में k प्लस 1th इटरेशन होता है, राइट साइड वालों में kth इटरेशन होता है। तो x k प्लस 1th इटरेशन इजिकल टू 1/d b माइनस यू एक्स के माइनस एल एक्स के, सिंपल, ओके सर। ठीक है। उसी के हेल्प से ही बनाया हुआ है। ये तुम्हारा बीजेज हो गया, ये तुम्हारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसके साथ ये एक्स के आ गया, माइनस ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसके साथ एक्स के आ गया। ये तुम्हारी 1/d है, डायगोनल एलिमेंट्स, ये एक्स के प्लस 1 है इधर,
ठीक है। सर ये समेशन का साइन कैसे लगता है? समेशन का साइन तुम्हारे उसमें नहीं आ रहा, वहां पे देखो। कहाँ पे? मोबाइल्स में नहीं आ रहा, जो प्लेटर्स होते हैं वहां पे शो नहीं कर रहा है। नहीं तो इसको लिखने के लिए एक बार, 1 मिनट रुको। चलो इससे आगे बढ़ के तुम लिखना शुरू करो, मैं भी बताता हूँ तुम्हें कैसे लिखा जाएगा। इसके लिए इतना टाइम वेस्ट मत करो तुम, इससे आगे लिखो। एंड सर ये n इक्वल्स टू साइज m इक्वल्स टू साइज में 1 2 क्यों लिखा है? ये जो हमारे पास यहाँ पे एरे होते हैं ना, उसी एरे के ये डायमेंशन ए जो है ये 2 पार्ट में आएगी इसकी। ठीक है, तो उसके फर्स्ट पार्ट से हमारी क्या निकल के आ रहा है, रो निकल के आ रही है, और सेकंड पार्ट से हमारे कॉलम निकल के आ रहे हैं। सर ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के लिए 1 और 2 यूज किया है। हाँ हाँ, अच्छा उसी से हम बता पाएंगे कि उसके रो और कॉलम कितने हैं हमारे पास। ओके सर। तुम यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन को जब रन करोगे ना, पहले तो रन करा लेना, रन कराने के बाद इसको हटा देना, थर्ड कॉलम को। ठीक है, थर्ड रो को सॉरी, और उसके बाद रन कराना, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। सर ये समेशन का जो सिंबल है वो तो मिल गया, हाँ वो लेकिन मैं ये देख, कैसे अच्छा करें? मिल गया वो, किस सर में वो जाके पीसी मिला? शर्ट में जाके कॉमन में जाके मिल गया, किस में जाके? इंसर्ट में कॉमन में। तुम लैपटॉप से कर रहे हो या मोबाइल से कर रहे हो? सर लैपटॉप से। हाँ तो लैपटॉप में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। लैपटॉप में तो प्लेटर्स होते हैं, वहां पे उसमें जाके कर सकते हो, अदरवाइज मोबाइल के लिए प्रॉब्लम है। लैपटॉप में तो लिख ही लेते हैं, लैपटॉप की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको ना बाइसेक्शन का क्वेश्चन भेजा था, वो चेक कर दो। बेटा वो बाद में चेक होंगे, पहले जो क्लास चल रही है उस पर काम करो अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, उसको आफ्टर क्लास चेक करते हैं। सर प्रैक्टिकल का ही था। बेटा आज का प्रैक्टिकल क्या है? वो जैकोबी वाला। तो पहले इस पे काम करो। मिला बेटा?
इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, मैं अभी तुम्हें भेज रहा हूँ इसको ग्रुप में। तुम वहां से देख सकते हो। देखो पहला मैंने भेज दिया तुम्हारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। इसमें देखो समीशन, अगर एफ की फॉर्म में लिखना है आई मिन आई मैक्स तो कैसे लिखेंगे? सम में एस कैपिटल है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, जो फंक्शन है फिर वो लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर जे से स्टार्ट कर रहे हैं, जे के लिए स्टार्ट कर रहे हैं तो जे लिखेंगे, आई के लिए स्टार्ट कर रहे हैं तो आई लिखेंगे, और फिर आई की मिनिमम वैल्यू और फिर मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि लोअर लिमिट अपर टू अपर लिमिट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ये कई सारे हैं, इसमें प्रोडक्ट के लिए लिखना है, इंटीग्रेट के लिए लिखना है, तो ये सब इस तरीके से फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो बेटा अब लिख के, अब शायद लिख पाओ तुम इसको। यहां पर तुम देख पा रहे हो ये जो समेशन यूज हो रखा है, तो फंक्शन है तुम्हारे पास ए आई जे इंटू एक्स के। ठीक है, ये पूरा फंक्शन है, और जे के लिए तुम काम कर रहे हो तो कर्ली ब्रेसेस जे, और फिर मिनिमम वैल्यू होगी 1 और मैक्सिमम वैल्यू होगी i-1। ठीक है, ध्यान रखना इस तरीके से लिखा जाएगा ये।
हो गया बेटा? हो गया टाइप कंप्लीट? बताओ। तो सर अभी नहीं। भाविका, कामना, बताओ बेटा। सर ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, इसमें 1 में है तो 1/ करके फिर ये टाइप कर देना ए वाई, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर इनटू का साइन लगा के ये अंदर करेंगे BII वाला। हाँ, स्टार लगा के और फिर ये ब्रैकेट ओपन करके लिख सकते हो तुम। लेकिन सर जब हम स्टार लगाएंगे तो उसका मीनिंग ये तो नहीं हो जाएगा कि डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है फिर ये? तो बेस्ट है 1/AII जो लिख रहे हो ना, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो फिर। ओके सर, कर्ली ब्रैकेट में कि हाँ स्क्वायर? हाँ, कर्ली। ये जो ये ब्रैकेट होता है, कौन सा होता है ये? स्क्वायर ब्रैकेट नहीं करना, ध्यान रखना एक तो। तो ये राउंड ब्रैकेट में मतलब? हाँ, राउंड ब्रैकेट, बिल्कुल एग्जैक्टली। और सर ये समेशन के साइन के ऊपर और नीचे कैसे लिखेंगे लैपटॉप में? लैपटॉप में लिखना है तो देखो, उसमें जाओ, प्लेटर्स होगा राइट साइड में। ये सर समेशन का साइन तो मिल गया, हाँ, तो उसके उसमें और ओपन करो, उसमें बहुत सारे सिंबल्स निकल के आएंगे। हाँ जी सर। मिल गया? मिल गया काम ना बेटा? सर समेशन का साइन तो मिल गया, इसके लिए दूसरा कोई साइन है क्या फिर? नहीं, ये देखो, दो होंगे ना उसमें। एक तो समेशन सिंपली होता है, और एक यहाँ पर एक बार क्लिक करके देखो वहां पे। अगर क्लिक करोगे तो वो तुम्हारे ऑटोमेटिकली तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया होगा, और वहां पे देखो कि ये लिखने के ऑप्शन आ रहे नहीं आ रहे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। सर इसमें तो एक ही समेशन का साइन आ रहा है, मैं और में देखती हूँ अभी 1 मिनट। एक बार क्लिक कर लो उस पे, जैसे ही क्लिक करोगे तो तुम्हारे उसमें जो इनपुट लैंग्वेज है वहां पे चला जाएगा वो सिंबल, और उसके बाद क्लिक करके उस पे देखो वहां पे कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख पा रहे हो उसमें। नो सर, क्लिक करने पर कहीं नहीं जा रहा। जाएगा बेटा, ऐसा नहीं है। उस पे जैसे ही क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाता है वो। कर्सर को पहले अपने इनपुट लैंग्वेज पे लेके जाओ जहाँ पे तुम लिख रहे हो, और उसके बाद प्लेटर्स में उस पे क्लिक करो, वो ऑटोमेटिकली वहीं जाएगा। अदरवाइज जो मैंने तुम्हें इसमें भेजा है ना ग्रुप पे, तो उस फॉर्म से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने कंप्लीट किया है इसको अभी तक? भाविका, हो गया बेटा? वसुंधरा, अनुभव,
खुशी बंसल, सर ये बस फॉर्मूला रहता है बस। ठीक है लिखो। गुड्डू हो गया। जानवी, सर थोड़ा सा रह गया। ठीक है करो। रिया, सचिन, साहिल, शिवांश, अच्छा इसमें एक बार ये देख लो आगे का पूरा कंप्लीट कि और आगे क्या क्या है इसके अंदर। ये एरर फॉर्म वाला तुम्हें नहीं करना, ठीक है, इसको हटा देना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये ना गोस जैकोबी विद एरर, तो ये नहीं करना तुम्हें, हटा देना इसको, ठीक है। सिर्फ इतना ही करना है जो ये अभी किया है हमने। इसमें एक दो क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड कर लेना। कौन से क्वेश्चन ऐड करोगे मैं बता देता हूँ। ये तो कर ही लिया हमने, इसके साथ मैंने एक एग्जाम्पल कराया था तुम्हें इस पे बेस, तो वो एग्जाम्पल कर लेना। दो ही क्वेश्चन बहुत है, एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ देखो गो सीडल पे चलते हैं एक बार। सर क्लास में मतलब जो लेक्चर के टाइम। हाँ हाँ बिल्कुल, लेक्चर के टाइम पे जो कराया था तो वही करना है। ये एक तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिकल नंबर 5B है, गो सीडल मेथड। तो यहाँ पे जो कुछ भी लिख रहा है इसको हटा देना, बस गो सीडल मेथड लिख लेना ऊपर, ठीक है। बाकी ये डिफाइन किया हुआ है, कुछ कुछ देख लेना, जो जो मैं बता रहा हूँ वही लिखा हुआ है इसमें, इससे अलग कुछ नहीं है। इसमें देखो पूरा यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, एक तो गोस सीडल हो जाएगा, वहां पे गोस जैकोबी था तो यहाँ पे सीडल हो जाएगा। पूरा सेम एज इट इज चला आ रहा है, ये कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस सिर्फ और सिर्फ कहाँ के मिलेंगे, इसके चेंजेस मिलेंगे हमारे यहाँ पर, इसके अंदर चेंजेस मिलेंगे यहाँ पर, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है। अब देखो इस फॉर्मूला और जो जैकोबी के अंदर फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला देखने में सेम लग रहे होंगे तुम्हें, लेकिन इसमें से माइनर चेंजेस है। माइनर चेंजेस क्या है, पहले तो हम जैकोबी और सीडल में डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है, जब जैकोबी हम सोल्व करते हैं तो उसमें डायगोनल एलिमेंट्स हम लेफ्ट साइड रखते हैं, बाकी सभी को राइट साइड भेज देते हैं। यानी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी राइट साइड आ जाती हैं, ठीक है। दूसरा, जब सीडल को सोल्व करते हैं तो इसमें क्या करते हैं हम, डायगोनल एलिमेंट और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारी लेफ्ट साइड रहती हैं, यानी कि ये k+1th इटरेशन के साथ आती हैं। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम कहाँ भेज देते हैं, राइट साइड भेज देते हैं, यानी कि kth इटरेशन के साथ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आएगी। तो यही डिफरेंस हमारा बेसिक सा, यही हमारा डिफरेंस है। अब तुम देख पा रहे हो यहाँ कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के साथ दोनों जगह कितना है, ये kth इटरेशन लिया हुआ है, ठीक है, kth इटरेशन। जबकि जैकोबी में क्या होगा
कि ये जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये वाली जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें क्या हो जाएगा, ये k प्लस 1th इटरेशन के साथ आएगी। तो देखो यहाँ पे वही हुआ है, xk1j, ठीक है, xk1j, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, xkj। तो एक बस माइनर सा चेंज यही है, और कोई चेंज नहीं है इसमें, पूरा प्रैक्टिकल सेम एज इट इज है, बस यही माइनर चेंज करना है। क्या चेंज करना है, ये xkj था, बस यहाँ पे क्या लगाना है, x1 लगाना है तुम्हें, ठीक है, दिख रहा है ना, xkj था, अब तुम्हें क्या चेंज करना है, xk1, बस इतना सा चेंज करना है, 1 ऐड कर लेना है यहाँ पे बस, इससे अलग कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल सेम एज इट इज है, कॉपी पेस्टिंग है, ठीक है। समझ आ गया क्या चेंज था, गॉस सीडल यहाँ पे चेंज करना है, और दूसरा यहाँ पे xk1 यूज करना है, बस इतना सा चेंज करना है। क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले अभी। सर ये आउटपुट डिटेल्स क्या कर रहा है सर, क्या काम, आउटपुट डिटेल्स क्या, ये आउटपुट डिटेल्स अपेंड के साथ वो वाला थोड़ा बताइए क्या आउटपुट डिटेल्स अपेंड का मतलब ये है कि आउटपुट डिटेल्स जो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट डिटेल्स आएंगी, उसके साथ हमारे इटरेशन भी आएंगे। इटरेशन का मतलब ये कंबाइंड एक साथ देगा, xk, x1, x2 और x3 तीनों को एक साथ देगा। अपेंड का मतलब ये होता है, ओके सर। 3 वेरिएबल्स में चल रहा है ना ये, तो तीनों वेरिएबल्स को एक उसमें एक क्या बना के, एक पेयर में बना के देगा तुम्हें, ठीक है, और उसके बाद ये टेबल फॉर्म में देगा। दूसरा क्या काम है कि टेबल फॉर्म में दे वो हमें, तो तुम देख रहे हो कि पहले तो ये अपेंड कर दिए और दूसरा फिर टेबल फॉर्म में दे दिए, तो इसलिए अपेंड कमांड यहाँ पे यूज की गई है। बताओ बेटा, सीडल में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कभी ये कहो कि सर ने सीडल नहीं कराया, सीडल कराया है, बिल्कुल सेम एज इट इज है, गोस जैकोबी की जगह गोस सीडल करना है, और बस यहाँ पे xk1 यूज करना है, पूरा कॉपी पेस्टिंग है, ठीक है, दोनों सिमिलर है। तो इसको पूरा कंप्लीट करना है तुम्हें, ये घर पे क्या करना है, अगर जैकोबी करना है तो कॉपी पेस्टिंग कर लेना। सेम यहाँ पे ये क्वेश्चन तो किया हुआ है ही, एक क्वेश्चन ये एरर वाला यहाँ भी नहीं करना तुम्हें, इसको भी हटा देना, ये नहीं करना तुम्हें। क्वेश्चन चाहे यही कर लेना जो यहाँ पे दिया हुआ है, यही क्वेश्चन कर लेना, लेकिन ये एरर फॉर्म से मत करना, क्वेश्चन ये फॉर्मेट उठा लेना जो यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर जो मैंने एग्जाम्पल कराया था इस पे सीडल पे, वो एग्जाम्पल कर लेना, ठीक है, जो भी तुम्हें अच्छा लगे, 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट डाल ही देना इसमें, इसकी फाइल में। ठीक है बेटा, कहीं पे किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ ले, बताओ। सर जैकोबी वाले में भी एरर वाले को क्वेश्चन उठा लें। हाँ वो डाल दो, अगर वो डालना चाह रहे हो, अदरवाइज जो एग्जाम्पल दिया हुआ था उसको कर लो, क्योंकि उससे क्या होगा कि तुम भी एक बार वेरीफाई कर सकते हो कि वहां पे जो हमने आंसर निकाले थे और यहाँ पर जो आंसर आ रहे हैं वो मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक एक क्वेश्चन वहां से एग्जाम्पल जो कराए थे वो उठा लो, तो तुम्हारे लिए भी सुविधा हो जाएगी। ओके ठीक है। ओके। कामना, खुशी, बताओ बेटा, साहिल, यस सर। तो ये दोनों प्रैक्टिकल तुम्हें कंप्लीट करने हैं। अब प्रैक्टिकल तो एक ही है बेसिकली, दूसरा तो बस उसका फॉर्मेशन तुम्हें बना के तैयार करना है, बस फाइल बनानी है उसके लिए, तो बाकी एक ही प्रैक्टिकल है, वो तो कॉपी पेस्टिंग है। चलो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेना बेटा। अटेंडेंस तुम्हारी होगी, लीव कर सकते हो तुम।